अस्सलाम वालेकुम, हम आपको अब्दुल्ला ग्राफिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मेरा नाम आसिफ इकबाल है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक न्यू क्लास के साथ हाजिर हैं और आज की क्लास का टॉपिक है हाउ टू कस्टमाइज रिबन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये रिबन होता क्या है, पिछली क्लासेस में हमने इसको सीखा था। इसको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, कस्टमाइज़ होता क्या है और हम क्यों करते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, यही सब कुछ सीखेंगे आज की इस क्लास में। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बैक स्टेज व्यू ओपन है। यहाँ पर बिल्कुल एंड पे अगर आप ये देखें तो ये ऑप्शन का बटन है, इस पर आपने क्लिक करना है और जब ये एक्सेल ऑप्शन का बॉक्स ओपन होगा तो इसमें ये लिखा हुआ है कस्टमाइज रिबन, इस पर आपने क्लिक करना है। तो अब इसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको मैंने ये बताया था कि ये रिबन होता है, ये सारा रिबन है और ये रिबन के डिफरेंट टैब्स हैं। अगर हम किसी भी टैब को हाइड करना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो उसका तरीका ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें, मैं चाहता हूँ कि इंसर्ट का टैब नहीं मुझे चाहिए। यहाँ पर इस वक्त ये अभी शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही ये जो चेक का बॉक्स है मैं इसे अनचेक कर दूँगा और यहाँ पर इसको ओके कर दूँगा, तो अब आप यहाँ पे देखें कि होम के बाद आपको नहीं नज़र आएगा इंसर्ट का टैब। इंसर्ट का टैब हाइड हो गया है। इसी तरह अब अगर ये जो इंसर्ट का टैब हाइड हो गया है, अब अगर मैं इसको दोबारा शो करवाना चाहता हूँ तो ये जो इंसर्ट का टैब है इसके आगे ये जो बॉक्स है इस पर मैंने टिक कर देना है। क्लिक करूँगा तो टिक हो जाएगा, ओके करूँगा तो इसमें आप ये देखें कि ये दोबारा इंसर्ट का जो टैब है मुझे यहाँ पर शो हो रहा है। अब हम बात ये करते हैं कि यहाँ पर हम ये देखें कि ये डिफरेंट टैब्स हैं और एक तरतीब से हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, स्टैटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबैट, ये हर टैब एक तरतीब से उसके नाम लिखे हुए हैं। मैं इसके जो थोड़ी बहुत तब्दीली करना चाहता हूँ इसके ऑर्डर के अंदर। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इंसर्ट का टैब मुझे नज़र आ रहा है, ये इंसर्ट का टैब होम से पहले होना चाहिए। तो मैंने इसको इंसर्ट के टैब को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ये अप का बटन है, मूव अप, इसे ऊपर ले जाना है। अब ये देखिए होम से पहले आ गया और इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि पहले जो होम का टैब आता था फिर इंसर्ट आता था, अब उल्ट हो गया कि इंसर्ट का टैब पहले आ रहा है और होम का टैब बाद में आ रहा है। तो इस तरह से हम इन टैब्स के ऑर्डर्स को भी चेंज कर सकते हैं। क्या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं कोई अपना भी टैब क्रिएट कर सकता हूं? जैसे कि आप यहां पर ये देखें कि डिफरेंट टैब्स हैं, होम, पेज लेआउट, फार्मूला। मैं चाहता हूं मैं अपना कोई टैब क्रिएट करूं तो बिल्कुल कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे कि यहां पर सबसे पहले तो आप पोजीशन सेलेक्ट करें कि आपने वो टैब बनाना क्या है। मैं कहता हूं जनाब वो पेज लेआउट के टैब के बाद बने और यहाँ पर ये ऑप्शन आ रही है न्यू टैब की, क्लिक करना है तो ये अब न्यू टैब यहाँ पर क्रिएट हो गया। इसका अब रीनेम करेंगे, सिलेक्ट करें और ये रीनेम है। अब यहाँ पर आप उसको रीनेम कर दें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब्दुल्ला ग्राफिक्स। अब्दुल्ला ग्राफिक लिखा, ओके कर दिया, ठीक है, ये टैब हो गया। अब आपको पता है कि हर टैब में ग्रुप्स होते हैं, जैसा कि अभी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो टैब ओपन है व्यू का, इसके अंदर एक ये वर्कबुक व्यू है, एक शो है, एक जूम है, विंडोज़ है, मैक्रोज हैं, तो ये डिफरेंट इसके ग्रुप्स हैं। तो अब टैब तो मैंने बना लिया, लेकिन इस टैब के अंदर ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ जनाब सेट 1, ओके, ओके कर दिया, ग्रुप भी बन गया। अब भाई ग्रुप के अंदर कमांड्स भी होती हैं, खाली ग्रुप तो नहीं होता। तो अब मैं कमांड्स यहाँ से ऐड करूँगा। जैसे अब यहाँ पर ये देखें बहुत सारी ऑप्शन है, बहुत सारी ऑप्शन है। ये अगर ड्रॉप डाउन एरो करूँगा कि पॉपुलर कमांड चाहिए या आपको तमाम आल कमांड चाहिए या किसी ख़ास टैब की कमांड चाहिए, जैसे यहाँ मेन टैब्स हैं इसके, उनकी कमांड चाहिए। अभी तो फ़िलहाल मैं पॉपुलर कमांड ही रखूँगा। इसमें से मैं जनाब फिल कलर इसमें ऐड कर देता हूँ, फाउंड कलर ऐड कर देता हूँ, फॉर्मेट पेंटर ऐड कर देता हूँ। इस तरह से मैंने ये डिफरेंट यहाँ पर कुछ कमांड ऐड की, ओके किया। तो अब आप यहाँ पर देखें कि ये पेज लेआउट के बाद अब्दुल्ला ग्राफिक का टैब भी मौजूद है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अब आप यहाँ पर ये देख सकते हैं
सेट 1 जो भी मैंने 3 यहाँ पर ऑप्शंस ली थी, जो 3 कमांड इसमें ऐड करवाई थी वो कमांड इसमें ऐड हो गई है। ये तो था एक ग्रुप। मैं चाहता हूँ इसका एक और ग्रुप बने, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ये अब्दुल्ला ग्राफिक को सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ये न्यू ग्रुप। अब इसको हम नाम दे देते हैं जनाब सेट 2 का। ये ले लें, यहाँ पे हम आए, इसको ये जो सेट 2 का नाम दिया, ओके कर दिया। अब इसमें भी मुझे कुछ कमांड चाहिए, मैं ये डाल देता हूँ जनाब, जिस तरह ये लें जी, ओके कर देता हूँ। तो अब आप ये देखें दूसरा यहाँ पर ग्रुप बन गया और इसकी भी कमांड्स आ गई। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अपना टैब क्रिएट कर सकते हैं, उन टैब्स में अपने ग्रुप बना सकते हैं और उन ग्रुप्स में अपनी कमांड्स रख सकते हैं और इसको आप जब चाहें जिस फाइल में चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बात ये करता हूँ कि जो पहले से बने हुए टैब है, जैसे ये होम का टैब है, इसमें मैं क्या एक और ग्रुप ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। आपने ये जो प्लस का निशान आ रहा है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने न्यू ग्रुप को जैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ और रीनेम में हम यहाँ पे लिख देते हैं माई ग्रुप। ओके, और इस ग्रुप में कुछ कमांड्स भी देनी पड़ेंगी आपको। ये लें जी, मैंने कुछ कमांड्स यहाँ से दी है समझाने के लिए। ओके करूँगा। जब आप होम का टैब अब सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें जनाब माई ग्रुप, ये एक और यहाँ पे ग्रुप क्रिएट हुआ और जो मैंने उसमें कमांड ऐड की थी वो कमांड भी यहाँ पर आई। तो इस तरह जो पहले से मौजूद टैब्स हैं उनके अंदर भी आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की कमांड्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो टैब मुझे नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट टैब्स हैं, होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट है, फार्मूला है और ये डिफरेंट टैब्स हैं, फिर उनकी कमांड्स हैं। क्या इन कमांड्स के नाम, इसके टैब्स और इसके ग्रुप के नाम जो बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं हम अपनी मर्ज़ी से बदल सकते हैं? जैसे यहाँ पे इंसर्ट का टैब है, मैं क्या इसका नाम बदल सकता हूँ? बिल्कुल बदल सकता हूँ। यहाँ पे रीनेम में आऊँगा सेलेक्ट करने के बाद और इंसर्ट के बाद कर देता हूँ माई इंसर्ट। उसके बाद यहाँ पर ओके कर दूँगा तो यहाँ पर आप देखिए इंसर्ट नहीं है बल्कि माई इंसर्ट है। तो इस तरह से आप किसी भी कमांड, किसी भी टैब, किसी भी ग्रुप के नाम को बाआसानी तब्दील कर सकते हैं। टोटल रिबन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे आप बासानी कर सकते हैं इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब इसमें आप ये देखें, मैंने बहुत सारी चेंजिंग की, अपना एक टैब क्रिएट कर लिया जिसमें ये अब्दुल्ला ग्राफिक के नाम से, फिर होम के टैब में अपना एक ग्रुप बना लिया, फिर उसमें अपनी कमांड्स ऐड कर ली। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी एक फ़ाइल बना ली जाए और इसको सेव कर दिया जाए। जब चाहूँ तब मैं इसको मैं ले आऊँ, यानी कोई भी मैं वर्कबुक क्रिएट करता हूँ उस वर्कबुक में चाहूँ ले आऊँ, तो ये बासानी हम ऐसा कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बटन है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट, यानी जो तब्दीलियाँ की हैं इसको एक्सपोर्ट ऑल करेंगे और हम जाएंगे जनाब डेस्कटॉप पे और यहाँ पे हम कर देते हैं आसिफ इकबाल के नाम से, लें जनाब ओके कर देंगे। इसको सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब क्या होगा कि जब अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। अब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि वो जो मैंने फ़ाइल एक्सपोर्ट करके सेव कर ली वो काम कैसे करेगी। लेकिन उससे पहले मैं ये करता हूँ कि ये मैंने जितनी भी तब्दीलियाँ की हैं ना, अपना टैब बनाया, फिर होम के टैब में अपना ग्रुप बना लिया, अपनी कमांड डाली, मैं सबको रीसेट करना चाहता हूँ और दोबारा इसको बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे लाना चाहता हूँ जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में थी। तो उसके लिए यहाँ पर ये देखिए ये रीसेट का बटन है, इस पर आप क्लिक कर दें और यहाँ रीसेट ऑल कस्टमाइजेशन यस करेंगे, ओके करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो इंसर्ट था वो इंसर्ट हो गया, आपका बनाया हुआ टैब गायब हो गया, होम के टैब में जो आपका ग्रुप था वो भी ख़त्म हो गया। अब ये बिल्कुल न्यू पोजीशन पे आ गया, जैसा जब आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इंस्टॉल किया था, जो कुछ उसमें था ये सब कुछ वैसे हो गया। अब मैं बात करने लगूँ कि वो जो मैंने फ़ाइल एक्सपोर्ट की थी, अभी उस फाइल को मैं यहाँ लाना चाहता हूँ। जैसे ही मैं लाऊंगा तो उसमें जो मैंने चेंजेस करके रखी थी, अपना मैंने टैब क्रिएट किया था, होम के टैब में ग्रुप क्रिएट किया था, अपनी कमांड्स डाली थी, वो सब यहाँ आ जाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो इंपोर्ट का बटन है आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंपोर्ट कस्टमाइज फाइल
और वो फ़ाइल थी आसिफ इकबाल के नाम से। ले जनाब, ये आसिफ इकबाल के नाम से इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे वो पूछता है कि रिप्लेस ऑल, तो यस करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा। अब देखें जनाब, अब्दुल्ला ग्राफिक आ गया जो मैंने टैब बनाया था, और अब आप ये देखिए होम के टैब में वो माई ग्रुप भी आ गया। तो इस तरह से आप रिबन में चेंजिंग्स करके उसको फाइल को सेव कर लें। जब ज़रूरत हो, जिस वर्कबुक में ज़रूरत हो, आप उसको इंपोर्ट कर लें। तो इस तरह आप इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। दोबारा इसको मैं रीसेट ही करूँगा और ओके कर देंगे इसको। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आपने व्यू के टैब में आना है, ठीक है। ये व्यू के टैब में है। अब यहाँ पर देखें ये फार्मूला बार आपको नज़र आ रही। मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए फार्मूला बार, तो देखें बड़ा आसान है। यहाँ पर ये फार्मूला बार है, इसको अनचेक कर दें, फार्मूला बार गायब हो गई। लाना चाहते हैं चेक कर दें। अब ये हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, जो कॉलम के नाम और ये रोज़ के नाम लिखे हैं, आप इस हेडिंग्स को क्लिक कर दें, हेडिंग गायब हो गई, ठीक है। इसी तरह से जो ग्रिड लाइन्स, लाइनें लगी हुई हैं, आप इसको ब्लैंक पेज बनाना चाहते हैं, ब्लैंक पेज बना दें। तो इस तरह से हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं पूरे रिबन को अपनी मर्ज़ी से। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 1 आज क्लोज़ हो गया है, कंप्लीट हो गया है। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आ रही है उसमें जो चैप्टर नंबर 1 में जितने भी टॉपिक डिस्कस हुए हैं उसकी जो शॉर्टकट कीज़ थी उनको हम स्टडी करेंगे और एक दफ़ा रिवाइज़ करवा देंगे आपको एक ही लेक्चर में, ताकि आपको असबर हो जाए कि वो कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ थी, आपको प्रैक्टिस हो जाए। फिर इंशाल्लाह हम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।